नाना पाटेकर का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर आती है जो बॉलीवुड के सबसे पावरफुल और वर्सेटाइल एक्टर में से एक है। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है और वो 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुरुड जंजीरा में पैदा हुए थे। आज लगभग उनकी उम्र 74 ईयर्स की हो चुकी है, लेकिन अब भी उनकी एनर्जी और डायलॉग डिलीवरी देखकर लगता कि वो 40-50 के जवान आदमी हैं। नाना जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, स्ट्रगल से भरा, सक्सेस से सजा, कंट्रोवर्सी से रंगभूमा और फिलॉन्थ्रॉफी परोपकारी से पवित्र। इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, अर्ली लाइफ से लेकर लेटेस्ट अपडेट तक, और साथ ही कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो एंड तक देखना। नाना पाटेकर का जन्म एक सिंपल मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था दिनकर पाटेकर, जो एक टेक्सटाइल पेंटर और उनका एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। मदर का नाम था संजना पाटेकर था, जो घर संभालती थी। फैमिली में दो भाई थे, अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर। नाना जी के बचपन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। उनके पिताजी का बिजनेस डूब गया था और 28 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जो फैमिली के लिए एक बड़ा सदमा था। नाना जी उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे और ये लॉस उनके लाइफ के लिए टफ था। आज भी वो अपनी माँ के साथ मुंबई के अंधेरी में एक सिंपल से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, जो उनकी सिंप्लिसिटी को दिखाता है। बचपन से ही नाना जी को एक्टिंग का शौक था। ये उन पिताजी की वजह से हुआ। वो खुद प्लेस देखने के शौकीन थे और नाना को साथ ले जाते थे। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया, मेरे पापा प्लेस देखने ले जाते थे और वहीं से मेरा एक्टिंग का कीड़ा जाग गया। स्कूलिंग उन्हें मुंबई के सम्राट विद्यालय से की, दादर वेस्ट में है। उसके बाद उन्होंने जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई से पढ़े, जहाँ से उन्होंने आर्ट्स का बेसिक फाउंडेशन मिला। कॉलेज डेज में वो इंटर कॉलेजिएट ड्रामेटिक में एक्टिव थे और लेजेंडरी थिएटर ग्रुप रंगायन के साथ काम किया, जिसका डायरेक्शन विजया मेहता करती थी। उनका प्ले भी विजया जी ने डायरेक्ट किया था। अननोन फैक्ट्स ये है कि नाना जी के मैटरनल कजिन एक मशहूर गैंगस्टर मान्य सूर्य थे, जो 1980s में मुंबई अंडरवर्ल्ड का हिस्सा थे। नाना जी की मां ने इस वजह से उन्हें और उनके भाइयों को मुंबई से दूर मुरुड जंजीरा में पाला, ताकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का असर ना हो। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को हाईलाइट करता है। नाना जी के ने कभी इस पे ओपनली बात नहीं की, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये उनके लाइफ का गहरा असर डालता है। बचपन की मुश्किलें सिर्फ पैसों से नहीं, नाना जी ने खुद बताया है कि एक टाइम जब उनके पास सिर्फ 750 रुपये बचे थे और वो जेब्रा क्रॉसिंग और मूवी पोस्टर्स पेंट करते थे वो अपने गुजारे के लिए। ये स्ट्रगल उन्हें आज भी ग्राउंड पे रखा है। वो चेन स्मोक करते, रोज 4 से 5 पैकेट पी जाते थे, लेकिन 56 साल की उम्र में उन्होंने ये छोड़ दिया। आज वो हेल्थी लाइफ जीते हैं, योगा और एक्सरसाइज करते हैं और उनकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच के साथ फिट बॉडी मेंटेन करते हैं। सर जे जे इंस्टीट्यूट से अप्लाइड आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद नाना जी ने थिएटर में कदम रखा। रंगायन ग्रुप के साथ उन्होंने फेमस मराठी प्ले हमीदाबाई की कोठी किया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। थिएटर ने उन्हें एक्टिंग की डेप्थ सिखाई। वो कहते हैं, एक्टिंग में दिल से दिल तक जाना पड़ता है, सिर्फ लाइन बोलना नहीं।
ये ट्रेनिंग बाद में उनकी फिल्म में दिखती है, जैसे इंटेंस डायलॉग और एक्सप्रेशंस। लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे नानाजी के बड़े फैन थे। रे साहब उन्हें डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। ये बात IMDb और ओल्ड इंटरव्यूज में मेंशन है, लेकिन आजकल भूल जाते हैं। रे साहब ने कहा था कि नाना की डीप वॉइस और साइकोटिक विलन रोल उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। थिएटर के साथ नानाजी ने स्मॉल रोल से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। 1970s के एंड तक वो रेडी थे बिग स्क्रीन के लिए। नानाजी का फिल्म डेब्यू 1978 में शुरू हुआ मुजफ्फर अली की फिल्म गमन से। ये एक ड्रामा था जिसमें उन्होंने स्मॉल रोल किया। उसके बाद मराठी फिल्म में काम शुरू किया, जैसे 1986 में माफिसा साक्षीदार। बॉलीवुड में पहला नोटिसेबल रोल 1984 की आज की आवाज़ में था। फिर आया 1986 का अंकुश, जो पैरेलल सिनेमा का हिस्सा था, और ब्रिटिश टीवी सीरीज लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वॉइसरॉय में उन्होंने नथुराम गोडसे का रोल किया। ये उनका इंटरनेशनल डेब्यू था। 1987 में ब्रेक थ्रू आया प्रतिघात, अंधा युद्ध, मोहरे आवाम। अंधा युद्ध के लिए उन्होंने पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। 1988 की सलाम बॉम्बे ने उनका रोल क्रिटिकली एक्लेम हुआ, जो एकेडमी अवार्ड नॉमिनी था। ये फिल्म ने उन्हें पैरेलल सिनेमा का स्टार बना दिया। 1989 का परिंदा गेम चेंजर था। विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म में उन्होंने क्राइम लॉर्ड अन्ना का रोल किया, जो रूथलेस था। इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। ये रोल ने उन्हें विलन आइकॉन बना दिया। अब चलिए उनकी फिल्मोग्राफी पे डिटेल में जाते हैं। नाना जी ने 100 से ज़्यादा फिल्में की, हिंदी और मराठी दोनों में। मेन हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार है। 1991 में प्रहार, ये फाइनल अटैक, ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था, को स्टारिंग माधुरी दीक्षित। उन्होंने इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर प्रताप का रोल किया। फिल्म में उनका सन मल्हार भी यंग नाना का रोल में था। ये फिल्म आर्मी लाइफ पर बेस्ड थी और नाना ने इसके लिए 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग आर्मी की ली। 76 केजी से 56 केजी हो गए। 1992 में राजू बन गया जेंटलमैन और अंगार में विलन रोल के लिए फिल्म फॉर बेस्ट विलन अवार्ड मिला। 1993 में आई तिरंगा, सपोर्टिंग फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1994 में क्रांतिवीर, ये करियर का पीक था। तुरंत गैम्बलिंग सन प्रताप का रोल, जो सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर, स्क्रीन बेस्ट एक्टर। फिल्म ने 17 अवार्ड्स जीते थे। 1995 में हम दोनों ऋषि कपूर के साथ आई थी। 1996 में अग्नि साक्षी, सैडिस्ट हस्बैंड का रोल दूसरा नेशनल अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए जीता। खामोशी द म्यूजिकल में डेफ फादर फिल्म फेयर नॉमिनेशन जीता। 1997 में गुलाम मुस्तफ़ा गैंगस्टर रोल, यशवंत में ऑनेस्ट कॉप और पहली बार प्लेबैक सिंगर भी किया। 1998 में वजूद, जो सिंक्रोफोनिक रोल, प्लेबैक सिंगिंग युग पुरुष। 1999 में हु टू कोहराम, आर्मी ऑफिसर चेजिंग अमिताभ बच्चन। 2000 तकरीब, CBI डायरेक्टर बने। 2002 में शक्ति द पावर द वॉलेंट फादर बेस्ट विलन नॉमिनेशन मिला। 2004 में आई फिल्म अब तक 56 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप साधु आगाशे। ये रोल आइकॉनिक है। BFJA बेस्ट एक्टर हिंदी, फिल्म में उन्होंने रियल लाइफ कॉप का हीरो बना दिया। 2005 में अपहरण,
किडनैपर रोल दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट विलन और स्क्रीन बेस्ट विलन अवार्ड जीता। 2006 में टैक्सी नंबर 9211 टैक्सी ड्राइवर बने। फिर आई उनकी 2007 में वेलकम। ये आइकॉनिक टर्निंग पॉइंट है। उदय शेट्टी गुड हार्टेड गैंगस्टर मैसिव हिट रहा और उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने सबको हंसा दिया। फिर आई 2009 में द पावर ऑफ वन। फिर आई 2010 में पाठशाला स्कूल हेडमास्टर। बाद में आई राजनीति। उसी साल में पॉलिटिशियन ब्रिज गोपाल फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 2011 में शागिर्द देओल मराठी फिल्म थी। देओल क्रिटिकली एक्लेम्ड थी। फिर आई 2015 में वेलकम बैक उदय शेट्टी अगेन ब्लॉकबस्टर। 2016 में आई मराठी फिल्म नट सम्राट रिटायर्ड स्टेज एक्टर का रोल जो उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मराठी जीता। ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक था। फिर 2018 में मोगली द जंगल बुक में हिंदी में डब किया शेर खान की आवाज़ दी। बाकी रिसेंट फिल्में 2023 में कश्मीर फाइल्स में सपोर्टिंग रोल जो कंट्रोवर्शियल हुई लेकिन प्रेज्ड हुई। 2024 की हाउसफुल 5 में एक्सेम्बल कॉमेडी। 2025 में L2 एम्पुरन जैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। करियर हाईलाइट 3 नेशनल अवार्ड 4 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग विलन सब कैटेगरी में। ये यूनिक है। 2 फिल्म फेयर अवार्ड मराठी फिल्म के लिए 2013 में उन्हें पद्मश्री मिला। वो प्लेबैक सिंगिंग भी है यशवंत वजूद आँच में। अननोन फैक्ट ये है कि परिंदा के लास्ट सीन में फायर स्टंट के दौरान नानाजी पानी के अंदर बेहोश हो गए थे। नैरो एस्केप मिला फ्रॉम बर्निंग। जलते जलते बचे। ये बात शूटिंग के टाइम है लेकिन आम लोग नहीं जानते। नानाजी की आवाज़ की लिस्ट लंबी है। अवार्ड्स हमेशा जीते हैं उन लोगों ने नेशनल लेवल पे। परिंदा 1989, क्रांतिवीर 1994, अग्नि साक्षी 1996, फिल्म फेयर परिंदा सपोर्टिंग एक्टर अंगार विलन रोल किया। क्रांतिवीर एक्टर अपहरण विलन का। मराठी में नट सम्राट के लिए स्क्रीन अवार्ड BFJA एक्सेट्रा। पद्मश्री 2013 में मिला आर्ट्स के लिए। वो फर्स्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1 करोड़ फी मांगी जैसे परेश रावल ने बताया था। नानाजी पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं लेकिन पार्टी से नहीं जुड़े। 1999 में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें ऑनरी कैप्टन बनाया इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में। कारगिल वॉर में सर्व किया। क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बने। ट्रेनिंग श्रीनगर में थी। वेट लॉस किया। ये उनका पेट्रोटिज्म दिखाता है। 2019 में रूमर थे कि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने डिनाई किया। कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं जैसे पुलिस वर्सेस कॉप डेथ पे वो कंट्रोवर्शियल सी लाते हैं लेकिन वो कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं देश सेवा। अननोन फैक्ट ये है कि कारगिल के टाइम नानाजी ने शहीदों के फैमिलीज़ को पर्सनली हेल्प की अपने पॉकेट से। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के इंटरव्यू में पता चला। नानाजी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फार्मर के लिए है। 2015 में मकरंद अनसपुरे के साथ नाम फाउंडेशन शुरू की जो विदर्भा और मराठवाड़ा के ड्राउट एरिया में काम करती है। वाटर कंजर्वेशन फार्मर वेलफेयर। उन्होंने अपना फार्म बनाया जहां वीट राइस उगाते हैं। ये प्रोड्यूस बेचकर पैसे जो मिलते हैं वो फार्मर को देते हैं। फार्मर सुसाइड के विडोज को स्विंग मशीन गिफ्ट किया। रिसेंट में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी NGO निर्मला गजानन फाउंडेशन के राजौरी पुंछ में
शेलिंग विक्टिम्स को 42 लाख की एड दिया इंडियन आर्मी के साथ। नाना जी ने कहा, यह हमारा फ़र्ज़ है, भाई बहन है वो हमारे। ये अननोन फैक्ट्स। नाना जी खुद एक एफिशिएंट कुक है, डिफरेंट कुजीन बनाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्रियन फैमिली के लिए खाना बनाते हैं और ये उनकी स्ट्रेस रिलीफ करता है। प्लस वो एनिमेटेड थे, जंगल बुक के हिंदी वर्जन में शेर खान को आवाज़ दी, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी रहे। कुछ एनजीओ फंड मिसयूज़ के एलिगेशन लगाए गए, लेकिन नाना जी ने रिफ्यूज़ किया, ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ भी दिया। नाना की लाइफ में कंट्रोवर्सी कमी नहीं। सबसे बड़ा 2018 का मीट टू। तनुश्री दत्ता ने 2008 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया। कहना था कि इंटीमेट डांस सीक्वेंस फोर्स किया और एमएनएस वर्कर बुलाकर उनकी कार पर अटैक करवाया। नाना जी ने डिनाई किया, कहा सेट पे इतने लोग थे, इम्पॉसिबल है। पुलिस ने 2019 में केस क्लोज कर दिया लैक ऑफ एविडेंस के चलते। 2024 में तनुश्री ने फिर से एलिगेशन किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फिजिकल हार्म। नाना जी ने चुप रहकर लीगल एक्शन की धमकी दी। ये अभी ऑनगोइंग है। और कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बैकफ्लैश, जैसे काउ डेथ वर्सेस कॉप डेथ वाला। कुछ फिल्म जैसे कश्मीर फाइल्स के प्रोपेगेंडा का टैग। अननोन फैक्ट ये है कि नाना जी ने कई फिल्म ऑफर रिजेक्ट किए जो उनके प्रिंसिपल से मैच नहीं करते। एक बार मनीषा कोइराला ने उन्हें आयशा जुल्का के साथ रेड हैंडेड पकड़ा था। लव ट्रायंगल रूमर हुए, लेकिन ये ओल्ड गॉसिप है। पर्सनल लाइफ में नाना ने 1978 में 27 साल की उम्र में नीलकंठी से शादी की। एक बेटा मल्हार पाटेकर है जो एक्टर डायरेक्टर है। प्रहार में चाइल्ड रोल किया है, लेकिन ट्रेजेडी, पहला बेटा बचपन में ही खत्म हो गया। आज मल्हार को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प नहीं की, कहकर कि स्ट्रगल करो जैसे मैंने किया है। रिलेशनशिप्स, शादी के बाद सेपरेशन रूमर, मनीषा कोइराला और आयशा जुल्का के साथ लिंकअप, डॉटर के रूमर भी, लेकिन अनकन्फर्म्ड। नाना जी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, वो सिंप्लिसिटी के आइकॉन है। मेरा नीड सेम है, घर देखो तो शॉक हो जाओगे। 1 BHK में रहता हूँ माँ के साथ, नो लग्जरी, हेल्थ कॉन्शियस है, जूसेस पीते हैं, KFC बर्गर या आइसक्रीम कभी कभी लेते हैं। अननोन फैक्ट ये है कि नाना जी ने कभी डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन वाइफ से अलग रहते हैं। ये बात दैनिक भास्कर जैसे सोर्स में है, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोला कभी। नाना जी फार्मर है, अपना फार्म चलाते हैं, प्रोड्यूस जो करते हैं वो चैरिटी में दान करते हैं। उन्होंने ब्लफ मास्टर जैसे फिल्म में नेगेटिव रोल किए, लेकिन रियल लाइफ में सॉफ्ट हार्टेड है। 1990 में मामूल पालेकर की थोड़ा सा रोमानी हो जाए में लीड रोल किया। रजनीकांत की फिल्म में विलन इतना पावरफुल था कि हीरो और शेडो हो गया। वो बिग बॉस जैसे शो से दूर रहते हैं, कहते हैं रियलिटी नहीं रियल लाइफ है। उनकी नेटवर्थ अराउंड 80 से 100 करोड़ है, लेकिन कहते हैं ये पैसा से ज़्यादा इंसानियत का इम्पोर्टेंस है। रिसेंटली 2025 में उन्होंने वाराणसी बॉय स्लैपिंग इंसिडेंट पे कमेंट किया जो वायरल हुआ। नाना पाटेकर फिल्म सिनेमा का वर्सेटाइल किंग है, विलन से हीरो, कॉमेडी से ट्रेजेडी। उनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे बढ़वे आइकॉनिक, आज 74 में भी एक्टिव। इनकमिंग फिल्म में देखेंगे। उनका मैसेज ज़िंदगी स्ट्रगल है, लेकिन दिल से जियो।
ये थी नाना जी की पूरी कहानी दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।